शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई हुई। रिम्स की बदहाली और रिम्स से जुड़े अन्य मामलों को लेकर यह सुनवाई थी। रिम्स की बदहाली के मामले पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि शर्म आनी चाहिए, एक ट्रॉली लेने के लिए मोबाइल गिरवी रखना पड़ता है। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस सुरजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में विभिन्न मामलों की सुनवाई एक साथ हुई। रिम्स से जुड़ी कई रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान रिम्स की बदहाली पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में कई याचिकाओं की सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। शर्म आनी चाहिए कि ट्रॉली लेने के लिए मोबाइल गिरवी रखना पड़ता है और रिम्स की कार्यशैली बद से बदतर है। इसे कोर्ट ही चला रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रांची से आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कहा जा सकता है एक कड़ी और सख्त टिप्पणी यहां पर कोर्ट की ओर से की गई। जी प्रीति, आपको बता दूं कि जो झारखंड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है रिम्स अस्पताल, और आए दिन रिम्स अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है, मगर हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है जो कहीं ना कहीं एक बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। आपको बता दूं कि देख सकते हैं कि ये रिम्स अस्पताल है और इसी रिम्स अस्पताल में एक मरीज को ट्रॉली लेने के लिए एक मोबाइल गिरवी रखना पड़ता है। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और उन्होंने साफ तौर पर हाईकोर्ट के जो चीफ जज है उन्होंने कहा है कि ये शर्मनाक घटना है। जिस तरह रिम्स अस्पताल में कई बदहाली की तस्वीर देखने को यहाँ मिलती है और यहाँ जब मरीज पहुँचते हैं तो उनको कई यहाँ पर कुछ भी चीज़ के लिए, वो ब्लड लेना हो या उनको बेड लेना हो, तमाम चीज़ों के लिए वहाँ पर इनसे वसूली की जाती है। वही एक मामला सामने आया है और देख सकते हैं कि रिम्स अस्पताल के यहाँ पर देखिए ट्रॉली एवं व्हीलचेयर स्थान यहाँ पर रखा हो, मगर एक भी ट्रॉली यहाँ पर नहीं रखी गई है। साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में मरीज दूर दराज से आते हैं। झारखंड के 24 जिले से यहाँ मरीज पहुँचते हैं, मगर उस मरीज को जब अगर ट्रॉली लेना हो तो यहाँ पर साफ तौर पर एक भी ट्रॉली यहाँ नहीं दिख रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई मरीज़ यहाँ अपनी ट्रॉली के लिए मांग करता है तो जो मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं सत्य साबित होता है। क्योंकि अगर ट्रॉली नहीं है, अगर कोई यहाँ खड़ा है ट्रॉली मांग रहा है मरीज़ के लिए, तो उसको मोबाइल या उसे पैसे देने की ज़रूरत होती है। हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जब आते हैं आप लोग तो क्या कुछ जब मांग करते हैं तो परेशानी होती है आप लोग को? सर हम तो अभी बाहर से आ जाए हैं। वो जो 2-3 दिन 4 दिन से है वो आपको सही परेशानी बताएगी। हाँ, ज़्यादा जानकारी। व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? जी, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है सर। बहुत तरह की दिक्कतें आती है यहाँ, जितने भी लोग आते हैं मरीज लोग। सर कि मेरा बच्चा का पैर टूटा हुआ था, मैं घंटा तक यहाँ टोली वाला के इंतजार किए, टोली नहीं मिला। अभी बच्चा मेरा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है प्लास्टिक सर्जरी में। तो हम अपने बच्चे को सर दोनों व्यक्ति उठा के और धरते उठते बैठते जो है ओपीडी में ले गए गोविंद कुमार गुप्ता के वार्ड में। और उसके बाद जब भर्ती जब हो गया, तीसरी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे तो वहाँ एक टोली रखा हुआ था। जब टोली लाने लगे तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ धर के और वहाँ अपना टोली लेके यहाँ से गए। देख सकते हैं सबसे पहले जी बिहार झारखंड आपको एक और सबूत दिखा रहा है कि किस तरह इन्होंने अपने लाइसेंस को जमा करके ट्रॉली लिया है। आखिर किसने ये बात कही थी आपको? आपने वहाँ जो सिस्टर वहाँ ट्रॉली लेने लगे हैं, मेरा बच्चा बोले किरण बसेरा में 5 दिन से हम पड़े हुए हैं, हम यहाँ ट्रॉली ले जा रहे हैं और यहीं भर्ती मेरा बच्चा होगा और यहीं फिर ट्रॉली ला के जब बच्चा लेके आएंगे तो ट्रॉली हम लेके कहाँ भागेंगे। तो मेरा जो है ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ गिरवी रखा गया और हम बच्चे को जब ट्रॉली लाने लगे तो एक ट्रॉली मैंने वाला बोला कि मेरा ट्रॉली है, तो हमसे वो घिंचने लगा। यहाँ के जो ऑफिसर थे बड़ा बाबू शीशा रख ले थे, वो बोले हमसे तरह भिड़ गया और बोले कि इस तरह के बात नहीं करो, तुम इसका एहसान नहीं करता, तुम्हारा ट्रॉली एहसान करता है। ट्रॉली मैन से गार्ड से बात इस तरह, हमको सर कानूनी कार्रवाई की तरफ बात करने लगे। हम कि सर कोई किसी का एहसान नहीं करता, ट्रॉली मैन घिंच के ले जाता है, उसको पर 50 रुपये हम उसको देते हैं।
बड़ा सवाल सरकारी अस्पताल है, झारखंड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं और उसे मरीज को अपने वार्ड तक पहुंचाने के लिए अगर आपको ट्रॉली लेना है तो मोबाइल गिरवी रखना होगा, लाइसेंस गिरवी रखना होगा। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ मरीज जो और उनके परिजन है वो बातें कह रहे हैं, ये बातें सवाल उठा रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप बताइए क्या कुछ परेशानी हुई यहाँ पे आए तो? परेशानी तो जैसे सिस्टर लोग से पूछा जाता है कि मरीज कौन वार्ड में है, कहाँ है, क्या मरीज है, तो कोई सिस्टर सही ढंग से नहीं बता पाती। ट्रॉली की मांग करते हैं तो? ट्रॉली की मांग करते हैं, ट्रॉली की मांग की जल्दी ट्रॉली मिलता नहीं है, उसके लिए पैसा मांगता है लोग। पैसा मांगता पैसा है। मांगता तो देख सकते हैं लोग जो है। आप बताइए मैडम कहाँ से आए हैं, कितनी परेशानी यहाँ पर क्या कुछ हो रही है आपको? लाइन में लगना बहुत टाइम पड़ता है। मांग करते हैं हाँ, साइड से घुसता है लोग, नंबर वाला लोग तक रहा है। उस दिन मतलब खाली पेटे हम लोग खड़े हैं, इतना देर से खड़ा कराए एकदम हम लोग ये सरकारी अस्पताल है, इस तरह का कुव्यवस्था, आप लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, कोई मतलब नियम कानून तरीका से कोई काम ढंग से नहीं होता। हाँ, और मान लिया कि सरकार झूठ मूठ का हेल्थ इंश्योरेंस ले रही है, जो टैक्स इतना पब्लिक जमा कर रही है, उसका क्या मतलब है कि जब स्वास्थ्य का, जब दिल्ली में देखिए कि जाकर के इतना स्टैंडर्ड स्कूल का और स्वास्थ्य का सही हो गया, तो ये लोग क्या लूट मचाया हुआ अधिकारी और नेता लोग, और क्या कर रहा है, पब्लिक का पैसा को लूट रहा है। इन अंग्रेज का बनाया हुआ बिल्डिंग या पुल जो है सैकड़ों बरस से खड़ा है और इनका बनाया हुआ अस्पताल में पहुंच रहे हैं, कुछ अगर चीज आप मांगते हैं, दवा हो, ब्लड हो, क्या कुछ आप लोग को बोला जाता है यहाँ पे? नहीं सर, एक्चुअली इस हॉस्पिटल में हम भी आए हैं एडमिट होने के लिए डॉक्टर साहब के सहमति से। तो 3 बार, ये मेरा तीसरा लगा के 3 बार हो गया। तो बाहर में लिखा हुआ है कि हेल्थ कार्ड से इलाज होगा, लेकिन अंदर में डॉक्टर साहब बोलते हैं कि 30-35 हज़ार रुपये खर्चा पड़ेगा। हमने वो व्यवस्था भी लेकर के आया, पैसे लेकर के, कार्ड भी लेकर के आया, लेकिन अभी आए तो डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित है, ये नहीं है। सुनने में आया कि डॉक्टर साहब को पिताजी डेथ कर गए। हमने अभी आया है छतरपुर से सर, अब 5-6 आदमी भर्ती होने के लिए सारा व्यवस्था से आए, यहाँ है ये नहीं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग अपनी परेशानी यहाँ बताने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ चुका है। और देखिए जैसे ही मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद रिम्स प्रबंधन द्वारा एक ट्रॉली यहाँ रख दी गई है। हम ट्रॉली के मैडम से भी बात करेंगे। मैडम, ये ट्रॉली अगर लेना है किसी को तो क्या कुछ गिरवी रखना होगा? हम कुछ नहीं रखते हैं यहाँ सर, काहे रखेंगे? तो हमको यहाँ के लोग क्यों बोल रहे हैं कि अगर ट्रॉली लेना है आपको तो आपको मोबाइल, लाइसेंस, ये सब गिरवी रखना होगा? हम कुछ ऐसा तक रखे नहीं है ना, हम जानेंगे ही। तो कोई तो है यहाँ पे, अगर ट्रॉली लेना है, अगर मुझे ट्रॉली लेना है तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, हम जाएंगे साथ में जाएंगे। तो आखिर क्यों इतने लोग जो आसपास आप देख सकते हैं खड़े हैं, उन्होंने कह रहा है कि मोबाइल गिरवी लिया जा रहा है, लाइसेंस गिरवी लिया, मालूम नहीं है। आखिर कौन है इसके पीछे? अब हम कैसे जानेंगे? जो हम करेंगे वही ना हम बताएंगे। यहाँ सिर्फ एक ही ट्रॉली है? 2 ट्रॉली है, अभी गया है एक मरीज लेके। और अभी ये ट्रॉली है? हाँ, अभी है। हम तो ये जो आरोप लग रहा है, क्या आरोप है? वो तो हम नहीं कर सकते हैं। अब आपके सामने ही बोला गया कि लाइसेंस गिरवी रखा जाता है, मोबाइल गिरवी रखा जाता है, तब ट्रॉली दिया जाता है। हम तो बोल रहे हैं, हमको मालूम नहीं है कौन रखा नहीं रखे है, आज तक हम तो रखे नहीं है ना, हम जान रहे हैं इस बारे में। हमको अभी पता चल रहा है जब आप बता रहे हैं। तो लगातार जो है लोग काफी परेशान हैं। और जो क्या कुछ परेशानी है आपको? कमी है सर, जल्दीबाजी में ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो देखिए लोगों की काफ़ी परेशानी है। देख सकते हैं कि जो जैसे ही परेशानी की बातें सामने आई तो लोगों का चारों तरफ से आप हुजूम उमड़ चुका है। और देखिए ये बड़ा सवाल है, कुंभकर्णी नींद जो रिम्स अस्पताल प्रबंधन सोया हुआ है, तमाम बदहाली जो है हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, मगर रिम्स प्रबंधन की आंखें कब खुलती है? आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अस्पताल आए थे और बदहाली देखकर वो भी अपनी जो है वो आक्रोश उनका देखना पड़ा। उन्होंने 1-2 डॉक्टर को भी सस्पेंड किया था, साथ ही साथ कई लोगों को चेतावनी दी थी, मगर बावजूद रिम्स प्रबंधन की जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था, वो साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। और हमारे पीछे कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूँगा कि ये सारे लोग जो है वो एक पर एक यहाँ हुजूम उनका उमड़ गया और अपनी अपनी परेशानी बताने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ उमड़ा हुआ है। मगर हम एक एक करके बात करने का प्रयास सभी से करेंगे, मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो रिम्स अस्पताल झारखंड की रीढ़ हड्डी है और यहाँ 24 जिले से गरीब तबके के लोग आते हैं और उनको एक जो ट्रॉली लेने के लिए उनको अगर मोबाइल और लाइसेंस या किसी पैसे की मांग की जाती है तो वो सबसे बड़ी बदहाली है रिम्स अस्पताल के लिए, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए।
हालांकि अब देखना यह है कि हाई कोर्ट बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और देखिए अपने आप में ये शर्म की बात है यहाँ पर कि लोगों को इलाज कराने के लिए अपनी तमाम चीजों को गिरवी रखना पड़ रहा है। और वाकई कहा जा सकता है जो टिप्पणी दी गई है कोर्ट की ओर से वो कहीं ना कहीं जायज है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सुविधा को लेकर। प्रशासन अगर इस ओर ध्यान नहीं देगा, ऐसी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागेगा तो वाकई आने वाले दिनों में हालात और बदतर होंगे। फिलहाल के लिए आशीष आपका शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।